सोशल मीडिया पे आज मैंने एक डिबेट देखी कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये कहा है कि जी कि जसप्रीत बुमराह ऑल टाइम बेस्ट बॉलर है क्रिकेट का। इवन मेलकम मार्शल, वसीम अकरम, कर्टली एम्ब्रोज इनसे भी ज़्यादा तगड़ा बॉलर है। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको पता है फिर इस किस्म की बातों के ऊपर डिबेट तो चलती है ना, ये कौन सा कोई नई बात है। तो मैंने कहा चलो ज़रा चेक करते हैं। वो फिर मैंने देखा, मैंने वो पॉडकास्ट देखा। वो बेसिकली स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है, उसका पॉडकास्ट है विद फिन, ठीक है, वो जो फास्ट बॉलर था इंग्लैंड का लंबा, एलेक्स फिन के स्टुअर्ट फिन जो भी उसका नाम था पूरा। तो उसमें वो बात कर रहे थे। तो इसने ब्रॉड ने ये कहा था कि मैंने जितनी क्रिकेट देखी है मुझे उसमें बुमराह जो है वो सबसे बेहतर बॉलर लगा है। और उसमें वो फिर बात वैसे हो रही थी बाई दी वे कंपैरिजंस की एंड ऑल दैट। और उसमें उन्होंने कहा था, फिन ने एक आर्टिकल लिखा था, वो बता रहा था कि मैंने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल लिखा था जसप्रीत बुमराह के ऊपर, और उसमें मेरे उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जसप्रीत बुमराह जो है बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर है। और उसने भी मेरा ख्याल है इसी तरह का कुछ लिखा था कि दुनिया का सबसे बेस्ट यहाँ क्रिकेट की तारीख का समथिंग ना। तो फिन कहता है कि मुझे भी काफ़ी सारे जो है ना 50-60 साल वाले वो आए, मुझे कहा तू पागल है भाई, तूने अभी मेलकम मार्शल को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। देयर वाज रिचर्ड हैडली था, और भी काफ़ी सारे थे। मेलकम मार्शल वॉज तो टू क्विक, ही वॉज टू क्विक, वो तो बहुत तेज़ था ना। तो वसीम अकरम और फिर वो बाकी सबकी बातें भी, वसीम अकरम का इन पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया। ये मैं आपको बता दूं कि मैंने जो उसमें सारा देखा है उसमें ऐसा वसीम अकरम का नाम मैंने नहीं सुना कि वसीम अकरम का नाम लिया गया हो या समथिंग। अच्छा, उस पर ना मेरा ये मानना है, और मैं हमेशा से इस चीज़ के ऊपर बड़ा वो रहा हूँ कि कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंपैरिजन बनता भी नहीं है। हर बंदे ने अपने हिसाब किताब, मैं ना इसमें वो जो इमरान खान वाली साइकोलॉजी है ना, मैं उसको लाइक करता हूँ कि हर बंदे का ना इरा देखा जाता है कि उसने किस टाइम फ्रेम में क्रिकेट खेली, कितनी क्रिकेट खेली, कैसी खेली, जिन प्लेयर्स के अगेंस्ट उसने क्रिकेट खेली वहाँ क्रिकेट का क्या स्टैंडर्ड था एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इरा टू इरा होती हैं। अब अगर आप बुमराह को कह दें कि वो वसीम अकरम से ज़्यादा अच्छा बॉलर है या मेलकम मार्शल से ज़्यादा अच्छा बॉलर है, उससे क्या हो जाएगा? बुमराह की बॉलिंग डबल अच्छी हो जाएगी? नहीं। बुमराह को कोई स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा आईसीसी की तरफ से? नहीं। स्टैट्स में बुमराह एकदम से ऊपर आ जाएगा? नहीं। स्टैट्स में तो बुमराह नीचे है। वो इस वजह से नीचे है कि बुमराह ने उतनी क्रिकेट नहीं खेली, और बुमराह उतनी क्रिकेट इस वजह से नहीं खेलता कि वो जिस किस्म का उसका बॉलिंग है एक्शन, जिस किस्म की उसकी फिटनेस है, फिर वो 2018-19 से जो इंजरीज़ का प्रॉब्लम कैरी वो कर रहा है, तो वो बड़े सेलेक्टिव किस्म के मैचेस, सेलेक्टिव किस्म के टूर्नामेंट्स, सेलेक्टिव किस्म की टेस्ट सीरीज़ खेलता है। ये तो हर किसी को पता है। तीनों फॉर्मेट्स में ही इज़ एन एक्सेप्शनल बॉलर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आप उसे मतलब यू कैन नॉट कंपेयर हिम विद एनी अदर बॉलर इन करंट टाइम्स। उसका अपना एक डिफरेंट मैकेनिज़्म है, वो एक डिफरेंट किस्म के हिसाब किताब में बॉलिंग करता है, ठीक है ना। तो वो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर तो कोई जिसे कहते हैं सवालिया निशान नहीं है, और तीनों फॉर्मेट्स में करता है, ये एक मेजर बात है। ऐसा नहीं है कि T20 क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर लेता है तो टेस्ट क्रिकेट में नाकारा है या ओडीआई क्रिकेट में नाकारा है। नहीं, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट, ये तीनों डिफरेंट हिसाब किताब की क्रिकेट है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग क्वालिटी, बॉलिंग स्किल सेट, बॉलिंग टैलेंट, ठीक है, आपकी वेरिएशंस, आर्सनल आपका बॉलिंग के हिसाब से, आपके माइंडसेट के हिसाब से, ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट जिसे कहते हैं डोमेन्स है बॉलिंग। बॉलिंग अगर आप देखें ना, क्योंकि एक में आपको बस किसी ना किसी तरीके से ज़बरदस्ती बैट्समैन को आउट करना है। T20 क्रिकेट में देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपका गेंद ठीक पड़ गया तो आप बच जाएंगे, नहीं ठीक पड़ा तो छक्का। वो कोई ऐसा नहीं है कि आपका गंदा बॉल भी अगर पड़ गया है तो बैट्समैन उसे मारेगा नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से है कि एक लाइन और लेंथ की गेंद टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन छोड़ देता है, उसी सेम लाइन और लेंथ की गेंद को T20 क्रिकेट में बैट्समैन उठाकर टॉप टियर में फेंकता है। तो उसके लिए आपको माइंडसेट भी बड़ा डिफरेंट चाहिए तीनों फॉर्मेट्स में बॉलिंग करने के लिए। तो बुमराह हैज़ ऑल दैट। बाकी वो किससे अच्छा है,
इससे भी अच्छा है, उससे भी अच्छा है, फलाने से भी अच्छा है। मुझे पर्सनली, मैं ना पहले कभी इन चीज़ों को, मैं कंपैरिजन्स को एंडोर्स ही नहीं करता। मुझे ये लगता है कि कंपैरिजन करना प्लेयर्स की तौहीन है, ये डिसरिस्पेक्ट है, ये इंसल्ट है उनकी। विराट कोहली को आप कंपेयर करेंगे, अब आप कहेंगे जी कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा बड़ा बैट्समैन है, उसके स्टैट्स तो यही बताते हैं। ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली के स्टैट्स क्लियर कट बताते हैं कि हाँ वो सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा बड़ा बैट्समैन है। बट द थिंग इज़ कि विराट ये चीज़ पसंद करेगा? नहीं करेगा, नो वे वो करे। कंपैरिजन जो है ना वो बेसिकली डिसरिस्पेक्ट होती हैं। विराट सचिन का कंपैरिजन, विराट और सचिन दोनों की डिसरिस्पेक्ट है। बुमराह का वसीम, मैलकम मार्शल, रिचर्ड हेडली, किसी भी जोल गार्नर, XYZ, माइकल होल्डिंग, किसी से भी आप कंपेयर कर लें, वो इन सब की डिसरिस्पेक्ट है। हर किसी ने अपने अपने एरा की क्रिकेट खेली और बेहतरीन खेली, ठीक है। हर किसी को जब अपनी टीम के लिए परफॉर्म करने का मौका मिला उसने किया, अल्लाह लाते खैर सल्ला। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की, असल में ये बात वही है कि इस तरह के कंपैरिजंस जो हैं वो मोस्टली व्यूअरशिप के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। और एक सब्जेक्टिव डिबेट है, ये एक सब्जेक्टिव डिबेट है, ठीक है। अगर कोई किसी को ये लगता है कि बुमराह क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा बॉलर है तो ठीक है यार, फाइन विद इट। अब मैं उसे पकड़ के नीचे लेटा के मारना शुरू कर दूं तो ये तो जहालत है। सब्जेक्टिव है, उसको लगता है कि है तो ठीक है यार, मुझे अगर नहीं लगता तो ठीक है। अब हम दोनों को को एग्जिस्ट करना चाहिए ना, बजाय इसके कि वो अपनी जो ओपिनियन है मेरे पे थोपे और मैं अपनी ओपिनियन उस पर थोपूँ, ये गलत है। सो लेट इट बी, जी और जीने तो जिसका जो दिल करता है वो समझ ले। अगर किसी को बुमराह लगता है सबसे बेस्ट बॉलर, बस ठीक है, रिस्पेक्ट दैट। आपको नहीं लगता, फाइन विद इट, पीस आउट।